नहीं अभी तो यहाँ फोन डाल दे। देखिए मेरा सब ये कहना है कि दुनिया गार्जियन है तुझे पैसा देता है, लेकिन कैसे क्या पढ़ना है हमको वो तो गाइड हम खुद चॉइस करेंगे। पढ़ने का क्या रास्ता सही होगा? तो बोलते हैं कि नहीं टीचर ही पढ़ रहे हैं। कल उसका 2-3 बार हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दास करके चले थे। सर क्लास खुला है, हम बाद में मैसेज हम सोचे थे यानी कि स्पीच सोचे कि अरे यार ऐड आठ 50 हो गया। आपको लेकर चले जाना होगा। हाँ अभी जाना होगा, वही तो कह रहा 8:50 हो गया। पिछला वाले में कोई और टॉपिक में कंफ्यूजन है? पिछला 2 दिन का क्लास में पिछले में रिवीजन हुआ है और टेस्ट हुआ है। वेरिएबल हाइपोथेसिस पढ़ा चुके थे और रिसर्च रिपोर्ट जो है, रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। जब क्लास खुला है कि नहीं आज क्लास खुला है टाइमिंग कैसा है? जब कोई हम पेपर पे रिसर्च करते हैं, मेरा जो कोई शोध होता है, ठीक है, जब हम शोध करते हैं, शोध वर्क करते हैं, तो क्या होता है, स्टेप होता है इसका, ठीक है। जैसे इसको रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। जब थीसिस या रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, रिसर्च राइटिंग या प्रपोजल, पीएचडी के लिए हम लोग जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग अपना रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं। रिसर्च राइटिंग कहिए, रिपोर्ट राइटिंग कहिए या फिर प्रपोजल कहिए, ठीक है, उसको थीसिस में भी कहते हैं। लेकिन राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग जो होता है या प्रपोजल होता है वो बहुत छोटा रूप होता है, ठीक है। अब वो जो थीसिस होता है वो बड़ा रूप उसका हुआ। जब हम कोई रिसर्च किसी टॉपिक पे करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसको छोटे छोटे भाग में, जैसे मान लो कि हमारा हाइपोथेसिस ले लिया, वेरिएबल ले लिया, मेथड्स ले लिया, और उसके बाद तो वो सब छोटे छोटे ना 2 लाइन में हम बात करेंगे, फिर वही थीसिस जो इतनी मोटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे उसमें पेज हमको क्या करना, डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या होगा, रिसर्च रिपोर्ट। हमारा जब वाइवा हुआ था पीएचडी वाला, उसमें यही पूछा था कि रिसर्च रिपोर्ट और रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, और आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में भी यूनिट 2 में है, यूनिट 2 में है जो रिसर्च का पेपर है, ठीक है। तो कोई भी थीसिस तैयार करने के लिए, कोई भी प्रपोजल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा टाइटल पेज को सेलेक्ट करते हैं। टाइटल पेज हुआ हमारा TITLE, टाइटल पेज। हाँ, उसके बाद एक साइड में क्या होगा, लेखक का नाम होगा, हाँ, फिर तीसरा क्या होगा, इंट्रोडक्शन। जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन में सब लिखना होगा, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन जो मेरा आ रहा है तो उस टॉपिक के बारे में हम लिखे, उससे पहले हमको एक एब्स्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के लिए और उसमें पहला स्टेप क्या होगा, जब हम कोई रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं तो उसमें हम उस पहले चरण को क्या कहते हैं, तो कभी भी रहना रहेगा तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या क्या करेंगे, प्रॉब्लम का हम लोग क्या कर सकते, सिलेक्शन करेंगे। क्या है, सिलेक्शन करेंगे प्रॉब्लम का, ये फर्स्ट स्टेप है। और इससे क्वेश्चन आपका आता है कि किसी भी हमको थीसिस तैयार करना है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है, उसमें पहला स्टेप क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या फिर रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हम लोग हिंदी में शोध समस्या कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट किया ना, प्रॉब्लम सेलेक्ट में क्या आएगा, हमारा टॉपिक आएगा, ये चीज याद रखना। रिसर्च प्रॉब्लम जो आएगा उसमें समस्या की जगह क्या आएगा, हमारा टॉपिक आएगा, ये चीज याद रखना। और जब आप करिएगा ना, जब पीएचडी की जगह नेट निकलेगा, आपका पीएचडी होगा, तो ये पूरा कोर्स वर्क जो 6 मंथ का होता है, पूरे रिसर्च की ही बात की जाएगी, रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाएगा। और रिसर्च के अंदर जितने स्टेप आते हैं, कोई भी थीसिस तैयार करने के लिए, प्रपोजल के लिए, उसके स्टेप बाय स्टेप की बात की जाएगी। तो क्या करेंगे, उसमें टॉपिक हमारा आ जाएगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानती है क्या होता है, नहीं जानती, देखिए बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, जब हम कोई टॉपिक लिखते हैं या क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना, तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं ना, कंक्लूजन। वो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो हम लोग टॉपिक बनाया उसका आंसर्स दिया, आंसर देने का जो हमारा उसमें निकला, निष्कर्ष निकला, उसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। कंक्लूजन में क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं ना पूरे टॉपिक का। इस एब्स्ट्रैक्ट में क्या करना है कि जो हमने टॉपिक के रिलेटेड जो हमारा है, जो हम कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे, वो पहले ही हम एब्स्ट्रैक्ट में लिख देंगे। वो चीज हम एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो कंक्लूजन जो लिखाता है वो पहले लिखाता है। किस में लिखाता है, एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। समस्या क्या क्या करता है इसमें, शोध समस्या रिलेटेड या फाइंडिंग करना। जो शोध समस्या हमारा है उसके बीच क्या करता है, जो हमारा फाइंडिंग आ रहा है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। हमारा फाइंडिंग है ना, वो किस में लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद जस्ट आप आ जाइए इंट्रोडक्शन। क्या आ जाइए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने जो हो गया, आप क्या कह रहे हैं, जो आपका समस्या है उससे रिलेटेड जो है आपने जो आपका वेरिएबल भी उसके अंदर आएगा, सबकी चर्चा करनी है, ठीक है। जैसे हम अपना टॉपिक बताए थे, इसमें 3 वेरिएबल सिलेक्ट किए थे ना। उसके बाद क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पीजी में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, जो टॉपिक पे शोध किया हुआ है पहले से, जरूरी नहीं है कि वो हम ही कर रहे हैं। अगर हम जो टॉपिक सेलेक्ट किए उससे रिलेटेड बहुत सारे व्यक्ति है जिसपे उन्होंने अपना शोध वर्क किया होगा, रिसर्च वर्क किया है। उसमें रिसर्च वर्क के दौरान जिसने व्यक्ति किया है और अपने उसमें क्या क्या रिव्यू दिया है, जो अपने टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के बारे में जो रिव्यू दिया है उसका इसमें नाम आएगा, ठीक है। नाम के साथ जो उन्होंने डिफाइन किया टॉपिक को, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में उन्होंने व्याख्या की, उसकी बात आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आ जाएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आ जाएगा। जब आप कीजिएगा पीएचडी तो कम से कम 30 रिव्यू लिटरेचर आपको देना होगा। 30 क्या, 30 व्यक्ति आपको क्या देगा कि 30 जैसे वक्त आपको खोज करके उसमें बुक का सहारा लीजिए, नेट का सहारा लीजिए, क्योंकि जब पीएचडी करते हैं तो हमको बहुत सारी सोर्सेज की जरूरत पड़ती है।
और उस रिसोर्सेज में कौन से टॉपिक से व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति बात किया है उसकी चर्चा हमको अपने इसमें थीसिस में करनी होगी, प्रपोजल में करनी होगी। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होता है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया तो आखिर उसमें कहीं कोई हमको कमी लगी होगी, उसमें ऐसा लगा होगा कि उसमें बहुत बच्चे को उसमें दिक्कत है। जैसे मेरा था ना ग्रामीण छात्रों की आर्थिक सामाजिक स्थिति, तो मतलब एक बच्चे जो है, एक पेरेंट्स है वो अवेयर है, ठीक है, एजुकेशन के प्रति, लेकिन क्या है वहां पे उसकी सामाजिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत क्या है, लो है, लेकिन पेरेंट्स क्या है, अवेयर है, उसका प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, ठीक है। पेरेंट्स जो अवेयर है, ठीक है, उसका क्या है, प्रभाव पड़ रहा है एजुकेशन के प्रति कि बच्चा जो हमारा है एजुकेशन को पाले, लेकिन वो आर्थिक रूप से दिक्कत है, उसको परेशानी है, उसी के बारे में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो यह हमारा उद्देश्य है कि हमने देखा कि बच्चे जो है उसकी स्थिति इस तरह की है, लेकिन पेरेंट्स काफी जागरूक है बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। वह फिर आप वेरिएबल की बात अगर करते हैं तो मेरा वेरिएबल 3 है, उस वेरिएबल में आपको सोशल है, आप मेरे टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, उससे समझ में आपको आ जाएगा। था ना 3 वेरिएबल, आपको बताया था ना, बहुत अच्छा उस दिन सेलेक्ट करके बताई थी। चलिए, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक क्या था, एजुकेशनल। उसको तीनों जो हमारा ये क्या है, वेरिएबल है। आपने उस दिन बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर दिया, आपका पीएचडी है भी नहीं, चल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लिया। वेरिएबल बहुत लोग नहीं समझ पाते कि वेरिएबल है क्या। अरे जिसका आसान समझ, जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, एकदम आसान लैंग्वेज में, एजुकेशन का पढ़ना प्रभाव पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, सोशल पे भी पड़ रहा है और इकोनॉमिकल पे भी पड़ रहा है, बहुत आसान है। जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा चर हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के बहुत सारे आपको बताया उस दिन हमने, लेकिन क्या ये बहुत आसान है समझने के लिए। तो ये हमारा वेरिएबल आ गया, उसमें हमने बताया कि वेरिएबल कम से कम 2 सेलेक्ट करें, अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग बढ़ा जा रहा है तो 3 बहुत है, 3 से ज्यादा कीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। उसके बाद आ जाता है मेथड्स, रिसर्च मेथड्स। क्या जाता है, मेथड्स। उस मेथड में हमने बताया था, उस दिन आप थी जो बताया था, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटिव, क्वांटिटिव और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो इस मेथड में कि आपका जो थीसिस है, रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जो आप तैयार कर रही हैं, वो किस मेथड से कर रही हैं, किस मेथड पे आधारित है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल है, या फिर क्या कह रहे, डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इसमें आपको मेथड का क्या करना, सिलेक्शन करना है कि आप किस विधि से इसको तैयार कर रहे हैं। इसमें मेथड, ये आपके रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का क्या है, स्टेप है, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या है, किस मेथड से यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल है और डिस्क्रिप्टिव है। हमने कहा है एक्सपेरिमेंटल के बारे में बताया है कि थोड़ा उसका लॉन्ग हो जाता है और डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा परेशानी होती है, तो आसान वे में जाना है कि हमको आसान भी हो, दिक्कत भी ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव यूज को सेलेक्ट करना चाहिए। आप हिस्ट्रिकल में भी जाइएगा तो फिर ऐतिहासिक चीज को वो बहुत पलटना पड़ेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि वर्तमान चीजों की बात करती है, वर्तमान में जो घटना घटी है उसकी बात करता है। कौन करता है, डिस्क्रिप्टिव। तो आपने जो सेलेक्ट किया टॉपिक, वो क्या है, एट ए प्रेजेंट टाइम से आप उसको खोजिएगा,
अभी कोई चीज करंट की चीज रूप तो जल्दी आसान है मिलना ना, और उसको फिर आप आगे जाएगा हिस्टोरिकल में, तो ऐतिहासिक चीज में समय आपका जाएगा। समय क्या कि बहुत किसी भी डाटा को कलेक्ट करना आसान नहीं है। हमने जैसे बताया कि सैंपल में आप लोग लेते हैं, पॉपुलेशन लीजिए पूरे दरभंगा का, हाई स्कूल और प्राइवेट स्कूल की चर्चा की थी। उसमें क्या करते हैं, हाई स्कूल प्राइवेट में तो कठिन है ना, बहुत टफ है उस पूरे पॉपुलेशन में, लेकिन स्कूल वाइज बांट दिया जाए, बॉयज एंड गर्ल्स, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसमें आपको कितना आसानी हो जाएगा। उसी तरह है हिस्ट्रिकल में। और फिर एक्सपेरिमेंटल इसलिए कहा जाता है कि ये प्रयोग के आधार पर है ना, इसमें किसकी जो चर होती है नियंत्रित होती है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल में ये हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा इसके लिए डाटा कलेक्ट करना होगा, और प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है और इसका जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो उसका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हर कोई चाहता है आसान, आप लोग भी आगे कभी भी कीजिएगा तो डिस्क्रिप्टिव मेथड ही यूज कीजिएगा, यह हम आपको मैं अपने संज्ञान से हम बता रहे हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है परिणाम, रिजल्ट आ जाता है। उससे पहले एक सांख्यिकीय स्टैटिकल क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा। आपने जो डाटा सेलेक्ट किया, कलेक्ट किया, उसमें आपका स्टैटिकल सांख्यिकी क्वेश्चन क्या होगा, आपने जो डाटा में क्या किया, रैंक के आधार पे किया, उसके बाद आपने टी रेशियो के आधार पे किया, मीन के आधार पे किया, यानी जो आपका टॉपिक है उसके आधार पर क्या करेंगे, स्टैटिकल जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो रैंक हो सकता है, टी रेशियो हो सकता है या मीन हो सकता है, वो आपके डाटा कैसे कलेक्ट होगा, टॉपिक के आधार पर। सारा खेल आपका टॉपिक पे है। टॉपिक जिस तरह से आपका है, जिस तरह की बात कर रहा है, जिस पर बात हो रहा है, उसी हिसाब से हम अपना डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। इतने लोग, हाँ तो जितने लोग मैंने मारे कि सैंपल हमने 100 लिया, ठीक है, 100 स्टूडेंट लिया, 100 लिया, ठीक है, उसमें 50 हो गए गांव के ग्रामीण क्षेत्र के हो गए और 50 शहरी हो गए, ठीक है। तो इसमें हमको बना हुआ सैंपल की 200 सेलेक्ट कर रहे हैं या 100, इससे ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा 200 रहता है, 200 या 100। तो क्वेश्चन हमारा लंबा आ गया, मेरा लंबा था ना बहुत टॉपिक, उसमें हमने 200 सैंपल लिया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से 200 लिया था, ठीक है। 200 में क्या किए थे कि 100 वो था शहरी था और 100 गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। तो इसका डाटा हमने जिस हिसाब से कलेक्ट किया 100 और 200, तो दोनों बच्चे का हमने देखा रेशियो निकाला कि इसमें था ना कि कौन बच्चे कितने एक्टिव है। हमने बताया था कि कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी है, कुछ ऐसे स्कूल के होते हैं जो काफी बच्चे एक्टिव होते हैं। तो उसके आधार पे जो हमारा स्टैटिकल होगा वो हम रेशियो निकालेंगे, चाहे इसमें सेलेक्ट होगा रैंक निकालेंगे, इसके हिसाब से सैंपल में जो लिया है टी रेशियो निकालेंगे या मीन निकालेंगे। जो स्टैटिकल हमारा सांख्यिकी में आता है वो एसडी होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, तो हमारे उसके आधार पर होगा। मेरा जो टॉपिक है उसमें टी रेशियो यूज किया गया, मीन यूज किया, एसडी यूज किया गया। जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे ना, और डाटा कलेक्ट करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम एसडी का यूज किए। ये हमारे में रैंक में नहीं था, लेकिन जो हमारा टॉपिक हो सकता है रैंक आएगा, कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टैटिकल यूज करने में क्या क्या आता है, तो ये हमारा आता है, ठीक है। ये सबको हमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। हमारा रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग तैयार हुआ, तो हमने जो टॉपिक लिया, हमारे शोध में क्या उसका परिणाम आया कि वो बच्चा जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा। लेकिन गार्जियन जो है वो काफी अवेयर है, बच्चे जो डिमोटिवेट है उसको मोटिवेट करके क्या करेगा, बच्चे को एजुकेशन देना चाहेगा। तो इसमें परिणाम में आपको आ जाएगा मोटिवेशन होना चाहिए,
अवेयर होगा। मतलब इन बातों से हम पूरा उसके बारे में उसके परिणाम पे लिखेंगे कि उस पेरेंट्स का हमने ये देखा और उसमें ये हमारा निकल के आया कि बच्चे जो है डिमोटिवेट, उसको मोटिवेशन में लाए, मोटिवेट किए, और गार्जियन तो अवेयर है ही है, ये हमारे रिजल्ट में के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस होता है। संदर्भ का नाम सुनिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब बस पता, अब आसान ये हो जाएगा, नेट हो जाएगा तो पीएचडी में आसान होगा। ये सब चीज जिसको आता है ना, पीएचडी भी कर रहा है, अब पूछेगा तो नहीं बता पाता। आधे घंटे में दो घंटे का क्वेश्चन, आधे घंटे बना के बैठना। क्वेश्चन आपके पास निकला हुआ है? 24 का 23 का क्वेश्चन जैसे आई नेट वाला। हाँ, 11 हो गया। तो क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। जो हमारा टॉपिक है उस पर जिसने बात की, तो उसके रेफरेंस में कहाँ कहाँ से किस किस रेफरेंस के द्वारा उसमें चर्चा की गई है। तो ये हमारा कभी किसी में भी आपको जब भी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे, उसमें लास्ट हमारा क्या होगा, रेफरेंस का होना जरूरी है, तभी वो क्या कह गया, विश्वसनीय माना जाएगा उस थीसिस को, रिसर्च रिपोर्ट को। क्योंकि इसमें रेफरेंस की बात इसलिए की जाएगी कि तभी हम जानेंगे कि आपने उसकी जांच की। हाँ, आपका जो थीसिस है वो वाकई में क्या किया, उसको पूरे आपने छानबीन करके और अपने सेलेक्ट किया जो टॉपिक, उसके आधार पे आपने तैयार किया है। इसीलिए बिना रेफरेंस के आपका गलत माना जाएगा कि आपने कट कॉपी पेस्ट किया और अपने से किस तरह करके लेकर के चले आए। क्योंकि रेफरेंस जानेंगे ना कि किस किसने दिया, जो अपनी बात कहाँ कहाँ से आपने इसको लाया। बुक ना रहता है, उसके बाद इंटरनेट हो गया, नेट का लिया। इस बुक में किसने क्या किया, जैसे एसके सिन्हा, एसके सिन्हा ये नाम आएगा, ऑथर का भी नाम आता है। उन्होंने भी ये बात की, एसके सिन्हा का बहुत सारा नाम ऐसा आता है जिसमें उसकी चर्चा होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक था आज का ऑब्जर्वेशन। कल ही हमें पढ़ाने वाले थे लेकिन बच्चे थे नहीं। आपके इसमें है टॉपिक में, इसको क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन जो है जिसको निरीक्षण कहते हैं, हाँ, सर्वेक्षण कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। इस अवलोकन में हम क्या करते हैं, अवलोकन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। कोई हम फील्ड में जाकर के हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटी है, कहीं हम जाकर के उसका क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अवलोकन करेंगे कि कहीं कोई जगह अगर कोई किसी स्थान या स्थल पे घटना घटी है, उस प्रत्यक्ष रूप में उसका क्या करते हैं हम लोग, अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। इसमें क्या होता है, सत्य तक की जांच होती है, सत्य की जांच होती है, सत्यता की जांच होती है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हम निरीक्षण करते हैं, ठीक है,
उसमें सबसे ज्यादा उसकी विशेषता जो होती है कि किसके द्वारा होता है, सेंस ऑर्गन के द्वारा। हम अवलोकन जो करते हैं क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा आई। क्या होता है, हमारा आई। हम आंखों के द्वारा निरीक्षण करते हैं, इसका बहुत बड़ा क्या है, रोल है। अगर कोई घटना घटी है, ठीक है, तो क्या होगा, उस स्थान पर हम गए, उस घटना की जांच की और उसका क्या किया, आंखों से निरीक्षण किया, ठीक है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाया। एक और एग्जांपल के साथ हम इसको जानेंगे कि जब लोग बीएड के स्टूडेंट इंटर्नशिप में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में 28 डेज का ऑब्जर्वेशन होता है। निरीक्षण हम लोग क्या करते हैं, आंख से करते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप में जाते हैं बच्चे 28 दिन का, उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। उस ऑब्जर्वेशन में बच्चे जाते हैं जब, तो देखते हैं किसी स्कूल में कि टीचर पढ़ा जो रहा है किस मेथोलॉजी से पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो कौन कौन से स्किल अपना रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो सब क्या करते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन के द्वारा जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको देख करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि हम लोग देख करके ऑब्जर्व करें। आंख का जो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन में रोल होता है। ऑब्जर्वेशन के अगर आगे आपको दे दे सेंस ऑर्गन दे देगा या फिर सैंपल दे देगा कि सैंपल के आधार पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, वेरिएबल के आधार पे करते हैं, और तीसरा हो जाएगा सेंस ऑर्गन के आधार पे करते हैं, तो आपका आंसर सेंस ऑर्गन होगा। उसमें भी आई अगर दे देगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका। एक और चीज इसमें लिखिए कि घटना स्थल पर जाकर प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना ही हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ये लिखिए, घटना स्थल पर जाकर प्राइमरी डाटा को सेलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना वो हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसमें दो चीज याद रखिएगा, एक घटना स्थल पर जाकर प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना और इसमें सत्यता की जांच होती है। ये दो पॉइंट आप डाल लीजिए ऑब्जर्वेशन के अंदर। ये दो चीज इंपॉर्टेंट आप हेडलाइन में लगा लीजिए, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। इंटरव्यू के बारे में बताओ तुम। इंटरव्यू, साक्षात्कार इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होता है, किसी उद्देश्य के प्रति, किसी उद्देश्य को लेकर आमने सामने की गई बातचीत, वो हमारा इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है, लिखोगे लिख लो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य किसी
विशेष उद्देश्य से आमने आमने सामने उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत साक्षात्कार कहलाता है। यह इंटरव्यू क्या है? मौखिक यह इंटरव्यू प्रश्नावली है, एक प्रकार का क्या है? मौखिक प्रश्नावली है। साक्षात्कार जो है एक प्रकार का मौखिक प्रश्नावली। ये सब पॉइंट से आता है क्वेश्चन। उस दिन का जो हमने टेस्ट लिया था वो मेरे लेक्चर से ही था, लिखाया भी नहीं था। जो लेक्चर में बोलते गए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में था और वो बुक से आपका वो था। पिछले बार का टेस्ट जरूर दीजिएगा। रिसर्च से 4 क्वेश्चन है और वीडियो भी देखिएगा, उसका कुछ ट्रिक बताएं। ओ, किसी दिन फ्री रहेंगे तो हम बता देंगे, कुछ ट्रिक बताएं उसमें। रिसर्च का कुछ ट्रिक, बहुत टफ पेपर होता है, उसमें कुछ ट्रिक बताएं कि आप उसको क्वेश्चन को कैसे पकड़िएगा। मेरा कम से कम एक क्वेश्चन वो देख लीजिए और देखने के बाद तब फिर हमसे बात कीजिएगा। इसलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। लेक्चर ही में बोले थे लेकिन वो आपके बुक में अवेलेबल था और बुक से ही लिया गया। क्या है? इंटरव्यू जो है एक प्रकार का मौखिक प्रश्नावली है। क्लियर? इसमें थोड़ा थोड़ा बस उसके कॉन्सेप्ट को जानना है। क्वेश्चन आयर होगा जिसको हम लोग प्रश्नावली कहते हैं। हाँ, पार्ट 1 से ये स्टार्ट है। इंटर में फिर आपको क्वेश्चन आयर नहीं है, लेकिन बीए पार्ट 1 में क्वेश्चन आयर है। हाँ, प्रश्नावली का साक्षात्कार एकदम आता ही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तो रिसर्च है ही। रिसर्च का उसमें सिर्फ क्योंकि ग्रेजुएशन में जो लास्ट ईयर होता है उसमें सब्सिडी हट जाता है, तो इसमें रिसर्च पेपर एक आता है 5th में। जो पेपर आपको 3rd पार्ट में पेपर 7 होगा। पेपर 7 रिसर्च। अच्छा, तुम वहां से पढ़ी हो, बाहर से। प्रश्नावली जो है प्रश्नों की क्या है? प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची जो है, क्रमबद्ध तालिका है। एक सूची की क्रमबद्ध तालिका है। जिसमें क्या होता है, शोध समस्या से कई प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें शोध समस्या से कई प्रश्न दिए जाते हैं।
कई प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी प्रश्नों की एक सूची की क्रमबद्ध तालिका है जिसमें क्या होता है, शोध समस्या से कई प्रश्न दिए जाते हैं। पच्चीस हो गया, केस स्टडी कल पढ़ाएंगे। और जब प्रश्नावली में हम प्रश्न तैयार करते हैं, एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक से हम जो क्वेश्चन का क्या करते हैं, प्रश्न का जब हम सूची तैयार करते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इसमें एक्सटर्नलाइज होगा, स्ट्रक्चर होगा और एक अनस्ट्रक्चर होगा। इसमें दो टाइप आ जाएंगे, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। और दूसरा अनस्ट्रक्चर। रचनात्मक और रचनात्मक, निर्मित और निर्मित, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग वे में क्वेश्चन को तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग वे में हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं। और अनस्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। हम जैसे कि आपका इंटरव्यू लिए, उसमें क्या करते हैं, एट रैंडम आपसे हम क्वेश्चन पूछ लिए, आपका हमको ऑब्जर्वेशन करना है, मेरा कोई प्लानिंग नहीं। ऑब्जर्वेशन के भी अंदर आता है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर। उसमें भी क्या होता है, एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत हम जा रहे हैं और आपसे क्वेश्चन के आधार पर बनाए क्वेश्चन के आधार पर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो ओरल या रिटेन हो। वो ओरल भी हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर में कुछ ऐसा नहीं है, हम आप डायरेक्ट गए और आपसे हम क्वेश्चन कर दिए, इसका क्वेश्चन बताइए। जैसे हमने आपका टेस्ट लेते हैं तो एक प्लानिंग वे में लेते हैं, 10 नंबर देते हैं, पूरा क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो वो आपका स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एकदम क्लियर। अनस्ट्रक्चर में आ जाएगा, हम आपसे जब आपका क्लास लेते हैं तो बहुत कुछ हम आपसे पूछ लेते हैं। अभी मेरा कुछ, हमने आपको टॉपिक लिखा प्रश्नावली क्या है, आपसे हमने पूछा ना, आपको तो क्वेश्चन अब दिया, अभी हमने लिखाया, कोई ऐसा हमको आपको बना हुआ नहीं था, कोई स्ट्रक्चर बना नहीं, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछा। तो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में भी आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा और आपके क्वेश्चनायर में भी आएगा, ये तीनों आएगा, ठीक है। इसमें कोई तीनों में कोई दिक्कत, नेक्स्ट हम केस स्टडी पढ़ाएंगे। हाँ, निरीक्षण विधि, सर्वेक्षण, निरीक्षण, केस स्टडी, सब एक से। लेकिन पता है आपके इसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और उसके बाद जो है इंटरव्यू क्वेश्चन आए और एक केस स्टडी। सर्वे से नहीं आता, केस स्टडी, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं।